कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए होलिका दहन का एक बहुत ही ज़बरदस्त और विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है और आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता को समाप्त करता है और इसके साथ साथ भीषण बाधाओं को भी भस्म कर देता है ये होलिका दहन। तो इस उपाय को करने से क्या लाभ होगा, तो सबसे पहले लाभ बताएं। जिन परिवारों में बिजनेस है या नौकरी की बाधाएं हैं, युवा बच्चों को या परिवार के लोगों को धन आगमन नहीं हो रहा है, उनके लिए यह रामबाण उपाय है, होलिका दहन का उपाय। और जिन परिवारों में भीषण से भीषण आपदाएं विपदाएं आती रहती हैं और घर परिवार में एक निगेटिव ऊर्जा का संचार होता रहता है, ऐसे परिवार में ये उपाय रामबाण है, क्योंकि इस दिन होलिका दहन में आपको ये उपाय करने से घर की समस्त निगेटिव ऊर्जा का दहन हो जाता है और घर परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और परिवार आर्थिक समृद्धि और उन्नति की तरफ बढ़ता है। तो इस उपाय में क्या क्या करना है और क्या लेना है, ये समस्त चीज़ों को आप ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले जब आपको होलिका दहन का दिन होता है, उस दिन क्या करना है। और अब की बार होलिका दहन जो है 17 मार्च को है, 18 को होली है, 18 मार्च को। तो 17 मार्च को जिस दिन होलिका दहन है, उस दिन सुबह आपको क्या करना है और शाम को, और क्या क्या लेना है वो आप सुनिए। सबसे पहले तो सुबह आप 17 मार्च को जब होलिका दहन है, तो आप नहा धो करके एकदम स्वच्छता के साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और अगरबत्ती धूप बत्ती घी का दीप जलाकर साईं बाबा, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान का पूजन करिए। और उसके बाद शाम के टाइम आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है और उसके बाद सभी सदस्यों के ये बता दीजिए, अपनी लंबाई के बराबर का धागा नाप लें, सूती धागा अपनी लंबाई के बराबर का नाप लें और एक जगह कलेक्ट करके रख लें। अब आपको क्या लेना है, जौ लेना है जिसको, और उसके बाद अलसी या तीसी जिसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, तो थोड़ा सा लगभग 100 ग्राम अलसी 100 ग्राम जौ ले लीजिएगा और उसके बाद एक थाली में सब रख लीजिए। अब नारियल को क्या करना है, जितने आपके परिवार के सदस्य हैं सब के सर के ऊपर से 7 बार वार लीजिए, घुमा लीजिए और रख लीजिए। सभी सदस्यों के ऊपर एक नारियल लीजिए, सभी सदस्यों के सर के ऊपर से इसको 7 बार घुमाकर रख लीजिए। एक ही नारियल लेना है और जो धागा सभी की लंबाई का है, सब की लंबाई का नपा लीजिए एक एक धागा और इसी नारियल पर लपेट दीजिए। कोई भी जो भी घर परिवार का सदस्य होलिका दहन के समय होलिका के वहाँ पर जाता है दहन में, वो इसको थाली में रख ले। तीसी जो हमने बताया जिसको अलसी बोलते हैं और जौ, ये रख लीजिए। और होलिका दहन की सम्मत में इसको क्या करना है, जब वहाँ आग लगाई जाती है तो आपको करना क्या है, ये नारियल का जो इस पर जो धागा लपेटा है नारियल है, ये पूरा ऐसे ही होलिका में प्रणाम करते हुए डाल देना है और वहाँ बोलना है कि प्रभु होलिका, मेरे परिवार में जो भी दिक्कतें हैं, घर परिवार में जो बाधाएं हैं, जो सदस्यों के भाग्य में बाधा है, कुंडली में जो दोष है, ग्रह दोष है, वो सब समाप्त करके और परिवार की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें और प्रणाम कर लें। उसके बाद जब वो होलिका दहन हो रहा है, जल रही है, तो आपको करना क्या है, तीसी जो लिया है, जो अलसी जिसको बोलते हैं, और जौ, दोनों को मिला लीजिए और 7 बार में जैसे हवन में आप डालते हैं इसी प्रकार से डाल दीजिए। इससे घर परिवार की आर्थिक समृद्धि दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है और परिवार की जो खरष्टक हैं, बाधाएं हैं, वो समाप्त होती हैं। अब करना क्या है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, 17 तारीख को आपने इसको डाल दिया और 18 तारीख को सुबह आप क्या करिए, जहाँ पर होलिका दहन हुआ था वहाँ से राख ले आइए। जो राख होती है भस्म,
होलिका के भस्म को ये मान्यता प्रदान किया गया है कि अगर किसी की कुंडली में ग्रह दोष हैं और होलिका की राख को लेकर के और शंकर भगवान के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाए, इसका अभिषेक कराया जाए और फिर जल से नहलाया जाए तो कुंडली की ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। और ये करिए। उसके बाद जो राख आप लाते हैं, अगर आप शंकर भगवान का ये उपाय नहीं कर सकते तो आप क्या करिए, इस राख को समस्त सदस्यों को बोलिए कि वो चंदन की तरह लगा लें, क्योंकि सभी सदस्यों के ऊपर जो निगेटिव ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी और उनकी किस्मत दिन दूना रात चौगुना चमकते हुए निखर कर और आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। और उसी के बाद आपको करना क्या चाहिए, जो ये होलिका का राख आपने लिया है, भस्म लिया है, पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए। इससे घर की निगेटिव ऊर्जा भी समाप्त होती है और घर परिवार उन्नति की तरफ बढ़ता है। तो ये बहुत ही इजी उपाय था, इस उपाय को करिए। और इस दिन आपको एक चीज़ और करना है, गरीबों को किसी ना किसी 2 4 10 गरीब को जितना आपकी यथाशक्ति हो दान दक्षिणा करना चाहिए। होली के दिन आप गरीबों को भोजन कराइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में दुख दरिद्रता समाप्त होती है। साईं बाबा का, होलिका माता का, भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का आपको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आप सभी लोग जानते होंगे जो साईं भक्त हैं कि साईं बाबा भी गरीबों को भोजन या दान करने से अति प्रसन्न होते थे। तो यह उपाय आप करते जाइए और देखिएगा, होलिका बार बार नहीं आती है, साल में एक बार आती है। तो इस उपाय को आप जरूर करिए, चूकना नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से ऐसी मान्यता है कि घर परिवार की दुख दरिद्रता समाप्त होती है। और दुख दरिद्रता जब समाप्त होती है तो घर परिवार का निश्चित रूप से उन्नति होता है, मार्ग प्रशस्त होता है सफलता की तरफ और निगेटिव ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर हम बताए आपको ये उपाय, लेकिन अब इसमें जो जो चीज़ें ली गई हैं उन चीज़ों का महत्व बता दें। जो नारियल होता है ये एक पिंड होता है और नारियल के अंदर जल भी होता है। नारियल के ऊपर जो आप धागा लपेटते हो वो भी मैं बताऊं कि ये धागा क्या होता है, आपकी लंबाई के बराबर। और जब इस धागे को आप नापते हैं तो ये मान्यता होती कि आपके ऊपर जो आवरण बना हुआ है निगेटिव ऊर्जा का वो इसी धागे में आता है। और नारियल के ऊपर जो पिंड पे आप लपेटते हो, जब इसको होलिका दहन के अग्नि में डालते हो तो समस्त आपकी ग्रह बाधाएं भस्म हो जाती हैं। और सभी परिवार जिनके जिनकी लंबाई के बराबर धागा इसमें लपेटा गया है इस नारियल के पिंड में, वो सब भस्म हो करके आपके मार्ग सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है, आपकी भाग्य बाधा को समाप्त करता है। तो इतना है। और अलसी और जौ जो डालते हैं इससे घर में आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है और हजारों रास्ते धन आगमन के खोलता है। इसीलिए यह उपाय करना चाहिए। 5-10 मिनट का उपाय है, जरूर करें, बताने में भले समय लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, आप सभी लोगों की अर्जियां लग रही हैं वो मैं लगाता हूँ। और आप लोगों को जिनको भी हवन के उपाय चाहिए वो निश्चित रूप से इंस्टाग्राम पर आएँ। जो भी घर परिवार में भीषण से भीषणतम बाधाएं हैं, साईं बाबा के हवन से वो समस्त चीज़ें आपके घर परिवार में भीषण बाधाएं समाप्त होंगी। घर परिवार में शादी ब्याह और हर्ष उल्लास का वातावरण बनता है इस हवन से, दिव्य हवन से। तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो, इन्हीं भावनाओं के साथ हम आते हैं। और वस्तु कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, हमको भी परिवार बनाइए और मेरा परिवार आप भी बनिए। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का एक जो उन्नति का, शांति का मार्ग हम लेकर चल रहे हैं दुनिया में, उससे क्या होगा वो प्रशस्त होगा आपके जुड़ने से। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।